देविका! सनी ये क्या कर, तुम मुझे थप्पड़ क्यों मार? सनी, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम देविका पर हाथ कैसे उठा सकते हो? आप तो अपना मुंह बंदी रखिए। अगर आपने हम दोनों के बीच में बोलने की कोशिश की तो आप पर भी मेरा हाथ उठ जाएगा। सनी, ये तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? तुम भूल गए हो मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ? अरे बड़ी हो तो क्या करूं? क्या करूं मैं तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता। अगर बड़ी हो ना तो अपने घर में मुंह बंद करके पड़ी रहो। ये हम दोनों मियाँ बीवी का मैटर है। अगर आप बीच में ना ही बोले तो ये अच्छा होगा। सनी तुम कैसे बात कर रहे हो मेरी दीदी से? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? तुमने मुझ पे हाथ उठाया ठीक है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम मेरी दीदी से स्टोन में बात करो। देविका अपनी बकवास बंद करो। और मैं कोई इज्जत नहीं करता तुम्हारे घर वालों की। मेरा जैसे मन करेगा वैसे इनके साथ बर्ताव करूंगा। तुम पर तो हाथ उठाए ही मैंने। अगर इन्होंने बीच में कुछ बोला ना तो 1 मिनट नहीं लगेगा इन पर हाथ उठाने में। हाथ उठा के तो देखो, हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में दे दूंगी तुम्हारा। अच्छा, तो इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी तुम्हारे मायके में आकर कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? जुबान लड़ाओगी मुझसे? बीवी हो ना तो बीवी बनकर रहो। ज्यादा सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो मेरे। सनी, आखिर बात क्या हुई है? कुछ बात भी बताओगे तुम या ऐसे ही थप्पड़ मारते रहोगे? देखिए दीदी, आप चुप ही रहिए। मैंने आपसे कहा ना, ये हम मियाँ बीवी का मैटर है। अगर आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। और आप बोलकर फायदा भी क्या है? अगर पहले ही आपने अपनी बहन को संस्कार दिए होते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ये सब होता ही नहीं। अरे इतना कुछ बोल रहे हो, इतने गुस्से में हो, आते ही इसको थप्पड़ मार दिए। आखिर बात क्या हुई है? कुछ बात भी बताओगे तुम? देखो सनी, अगर तुम शांति से बताओगे नहीं कि बात क्या है, मैं उसका सॉल्यूशन कैसे निकालूंगी? कम से कम बात तो बताओ कि क्या हुआ है। तुम्हारे इस रवैये को देखकर मुझे लगता है कि देविका जो तुम्हारे बारे में कहती थी ना, बिल्कुल सही कहती थी। तुम इसे मारते पीटते थे ना, इसीलिए 6-6 महीने आकर मायके में बैठती थी और मेरे पास भी आए दिन आती है। उसका यही कारण है। समझ रही हूँ मैं सब कुछ। बात क्या हुई है? हम मुझसे पूछ रही हैं बात क्या हुई है? अरे अगर आपको पूछना है तो अपनी बहन से पूछिए ना कि इसने क्या किया है। आपको पता है, इसने मेरी बहन को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, उसके ऊपर हाथ तक उठाया है। अरे इसकी खुशी के लिए मैं अपने माँ बाप को गांव छोड़कर आया हूँ ताकि इसकी प्राइवेसी में कोई दिक्कत ना आए। इसे अकेले रहना पसंद था ना, इसलिए हमेशा इसे अकेले रखा। इसे कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए मैंने अपने माँ बाप की खुशी को भी अनदेखा कर दिया। अरे मेरी बहन की पढ़ाई चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि बहन को यहीं पर रख लेता हूँ अपने साथ। लेकिन इसने मेरी बहन को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। आपको पता है, मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता। इसने मुझसे बोला था कि मेरी बहन कॉलेज की तरफ से घूमने गई है, लेकिन नहीं, वो मिली थी मुझे रोड पर भटकते हुए। उसने मुझे बताया कि किस तरीके से तुमने उसे घर से निकाला है, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा और ये सब करना पड़ा। देविका, क्या बोल रहा है सनी? तुमने ऐसा किया इनकी बहन के साथ? हाँ दीदी, मैं नहीं निकाला इनकी बहन को घर से बाहर। तो मैं और क्या करती? और मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कुछ गलत किया है। जब से मेरी शादी सनी के साथ हुई है ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ना मैं वहाँ पे सुख से रह सकती हूँ, ना अपने मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सकती हूँ, ना अपने मर्जी के मुताबिक कुछ काम कर सकती हूँ। दिन रात बस सनी के माँ बाप की गुलामी करती रहती हूँ, उसकी बहन की गुलामी करती रहती हूँ। और बहन कुछ नहीं करती, बस दिन भर बेड पे पड़े हुए ऑर्डर देती रहती है। भाभी चाय ला के दे दो, भाभी कभी पकौड़े बना दो, भाभी कभी ये कर दो। जैसे भाभी तो हुई नहीं, मैं तो कोई शेफ हूँ। शेफ से शादी कर ली है सन्नी ने। और इनकी माँ, वो भी दिन रात ना बस ऑर्डर देती रहती है। आए दिन बीमार पड़ी रहती है, उसे हॉस्पिटल में लेके जाओ। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं आया बन गई हूँ सन्नी के घर की। दीदी आप बताओ, मेरी अपनी जिंदगी नहीं है? जब भी इनके घर जाती हूँ ना, इतना बड़ा घूंघट करके रहना पड़ता, मेरा दम घुटता है साड़ी में। आप समझते क्यों नहीं है? और दीदी एक दिन तो ना हद ही हो गई। आपको तो अच्छे से पता है ना, मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, हमेशा से ऐसे ही मैंने लाइफस्टाइल जी है। और एक दिन जब मेरी फ्रेंड का बर्थडे था, मैं ऐसी ड्रेस पहन के अपनी फ्रेंड के बर्थडे पे जा रही थी, तो इनकी बहन ने आके मुझे इतना लेक्चर दिया कि मेरा दिमाग खराब हो गया और गुस्से में मेरा हाथ उठ गया। और मुझे नहीं लगता मैंने इसमें कुछ गलत किया। क्या खराबी है इन कपड़ों में? क्या मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े भी नहीं पहन सकती, अपनी जिंदगी जी नहीं सकती? अरे शादी कर ली है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनकी गुलाम बन गई हूँ। बदतमीज, यही सब सिखाया है तुझे मम्मी पापा ने? तूने हमारी नाक कटवा दी है अपने ससुराल में जाकर। इन्होंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, जो गलत किया है तूने किया है। तुझे कितना समझाया था ना मम्मी ने कि अब वो घर तेरा अपना घर है, लेकिन फिर भी तूने वहां पर अपनी राजनीति चलाकर पूरे घर को तहस नहस कर दिया। इस बुद्धि का इस्तेमाल कब करना शुरू करेगी तू? बच्ची नहीं रही है अब,
बड़ी हो गई है, शादी हो गई है तेरी, तेरी अपनी गृहस्थी है, उस पर ध्यान दे। ये फैशन करके कुछ नहीं हासिल होगा तुझे। देख, शादी से पहले तू चाहे जैसे भी रहती थी, वो तेरा बचपना था, इसलिए हमने तुझे कभी नहीं रोका। लेकिन शादी के बाद लड़की की जिंदगी बदलती है, जिम्मेदारियां आती हैं उस पर। और तूने क्या किया? अपनी जिम्मेदारियों से हट गई। तूने इनकी बहन को घर से बाहर निकाल दिया। तुझे शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तुझे यही सिखाया था हमने। तूने मुझसे भी कुछ नहीं सीखा। कम से कम यही देख लेती कि तेरी बहन अपनी ससुराल में कैसे रहती है। इंसान देखकर भी तो सीखता है। तू इतनी अंधी कैसे हो सकती है? ये चकाचौंध किसी काम नहीं आएगी। जिस दिन बैठकर सोचेगी ना, अकेली पाएगी तू खुद को। इसलिए अभी भी कह रही हूँ, सनी से माफी मांग ले और अपने घर चली जा, वरना मुझे मम्मी पापा को बताते हुए देर नहीं लगेगी। दीदी शिकायत मिलेगी कहाँ से? आप जो उनकी गुलामी करते रहती हो, जैसे वो चाहती हैं आप कपड़े पहनती हो ऊपर से नीचे तक, शरीर का कोई भी अंग नहीं दिख रहा, आप उनकी गुलामी करते रहते हो, यहाँ तक घूंघट करती हो, सुबह मुर्गे की बांग की तरह 4 बजे जग जाती हो, तो कहाँ से शिकायत मिलेगी? बस अपने लिए आवाज उठा लो ना तो सबको बुरा लगता है। जब तक किसी इंसान के हाँ में हाँ मिलाओ ना, उसके लिए वो इंसान अच्छा है। और जब इंसान अपनी मर्जी के लिए आवाज उठाने लग जाए ना, तो वो इंसान सबकी आंखों में खटकने लगता है। तो बस यही कारण है कि मैं भी ना सनी के घर वालों की आंखों में खटकने लग गई हूँ। और हाँ दीदी, आपने भी ज्यादा बकबक करने की कोशिश करी ना, तो आपके घर भी आना बंद कर दूंगी। देखा दीदी आपने, बस इन्हीं हरकतों की वजह से देविका पर मेरा हाथ उठा था। मैंने कभी इस पर हाथ नहीं उठाया। इतना समय हो गया हमारी शादी को, और इसने आपसे पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे नहीं पता। और ये आए दिन यहाँ पर आ जाती थी, तब भी मैंने इसे कभी रोक टोक नहीं करी, क्योंकि मैं काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। मुझे लगता था ये घर पर पड़े पड़े बोर हो जाती होगी, इसलिए आप लोगों से मिलने चली आती है। मैंने कभी इस पर पाबंदी नहीं लगाई यहाँ आने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे खिलाफ इतना जहर लेकर बैठी हुई है। और आप लोगों से ये बोलती रहती है कि मैं इसे मारता पीटता हूँ। मैं इसे नहीं मारता पीटता, बल्कि इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। मैंने हमेशा इसकी नादानियों को माफ़ करता रहा। मुझे लगा कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने इसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो थोड़े दिन छूट देकर देखते हैं, कभी ना कभी तो संभल ही जाएगी ना। पर नहीं, इसकी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। क्लबिंग करना, पार्टीज करना इसका शौक बन गया था। इसने घर को घर नहीं, अरे क्लब बना दिया था, क्लब। इसलिए मम्मी पापा को इससे दिक्कत होने लगी। आप तो जानती ना, बड़े बड़े लोगों को ये सब पसंद नहीं होता, लेकिन इसे ये सब समझ में नहीं आता था। इसलिए इसकी वजह से मुझे मम्मी पापा को गांव छोड़कर आना पड़ा। और आज तो हद ही पार हो गई थी। इसलिए मैंने ये सब किया इसके साथ में, क्योंकि अगर सीधे तरीके से मैं आपको बताता तो शायद आप मेरी बात कभी नहीं समझते। बस इसीलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। सनी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। और समझती भी कैसे नहीं, आज तक जो ये बताती आई है हम तो उस पर ही विश्वास करते आए हैं। आज पहली बार तुमसे सुना है कि कितनी कमियां हैं इसके अंदर। प्लीज मुझे माफ कर दो। और देविका, तुम्हारे लिए इस घर में तो कोई जगह है नहीं। और मम्मी पापा को भी फ़ोन कर मैं बोल दूंगी तुम्हारी क्या हरकतें हैं, और वो सब सुनने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि उस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह होगी। तो अब तुम अपना खुद सोच लो तुम्हें क्या करना है। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और सनी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं वादा करती हूँ आप दोनों से, मैं आज के बाद कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिसकी वजह से आप दोनों का दिल दुखे। आप दोनों जैसा चाहते हैं ना, मैं बिल्कुल वैसे ही रहूँगी। अगर आपके घर वालों को प्रॉब्लम है मेरे छोटे कपड़े पहनने से, तो मैं ये बंद कर दूँगी। पर प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाइए। दीदी प्लीज़ आप समझाइए ना। मैं इस रिश्ते को आगे तक नहीं खींच सकता। अरे तंग आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी इन नादानियों से। बस जा रहा हूँ मैं अब यहाँ से। बहुत जल्दी तुम्हें डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। सॉरी दीदी, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि आप उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं, पर मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता ना तो शायद आप कभी समझ ही नहीं पाती कि मैं आपकी बहन के साथ कितना परेशान हूँ। इसने मेरी ज़िंदगी नरक बना के रख दी है। पर दीदी बस, मैं इससे ज़्यादा इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। मुझे डिवोर्स चाहिए आपकी बहन से। कोई बात नहीं सन्नी, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। और वैसे भी तुम जिन हालातों से गुजरे हो ना, तुम्हारा इतना गुस्सा होना तो जायज़ था। बाकी तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, चलता हूँ यहाँ से। सनी, सनी मेरी बात तो सुनो।